इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। हमारा फाइल टैब चल रहा था, फाइल टैब में हम सेव एज तक पढ़ चुके थे, प्रिंट ऑप्शन हमें पढ़ना था। इससे थोड़ी बहुत अगर पासवर्ड वगैरह देना है तो वो इन्फो मतलब पासवर्ड अगर हम इसे दे सकते हैं कहाँ से, इन्फो से। न्यू से हम कोई भी नया टेम्पलेट या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन से हमें कोई भी फाइल जो हमारी बनाई थी हमने इसमें वो ओपन करनी है तो यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस से सेव एज वाला एनेबल होता है, यानी कि हम लोकेशन और नाम के साथ उसे सेव करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं, परचेज करके खरीदते हैं, किसी भी सेंटर से ले लेना, मिल जाते हैं, मतलब इजीली मिल जाती है कहीं पे। और जब अपने पहले से अपन कुछ लिख चुके हैं, बना चुके हैं, उसमें हमने और आगे एडिटिंग की है, साथ में सेव करना है उसी में, तो सेव का यूज करते हैं। और नया नाम और लोकेशन देख करना होता है तो सेव ऐसे करते हैं। अब है प्रिंट ऑप्शन, जैसे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं, रेंड फंक्शन के द्वारा हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे। ये हमने टेक्स्ट लिया, अब हमें इसका प्रिंट निकालना है। तो आप या तो फाइल टैब पर जाकर प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो प्रिंट निकल आएगा, या फिर आप कंट्रोल पे कर देंगे तो प्रिंट निकल आएगा। अब इसमें आपको प्रिंट के लिए कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो हमें उन ऑप्शंस का ध्यान रखना चाहिए कि ये सही से है या नहीं है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा इसका प्रिंट निकालना है, कॉपी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से संख्या बढ़ा देंगे। डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट टाइप नहीं करना है तो ये इसके द्वारा भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। इसके बाद प्रिंटर में हमारा जो प्रिंटर होता है वो यहाँ पे अटैच होता है। इसमें से जो भी मतलब हमारा जो प्रिंटर होगा, अगर हम प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे अटैच होता है, तो यहाँ पे उसका नाम शो होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो ये आपका कैसे पीडीएफ फाइल में उसे सेव कर लेता है। जैसे कि अगर हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट ही कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, इसमें प्रिंटर अटैच नहीं था, इसलिए प्रिंट निकल के नहीं आया। अगर आपका इस टाइम पे क्या होता है, प्रिंटर अटैच होता है, तुरंत हार्ड कॉपी में ये निकल आता है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग में है प्रिंट ऑल पेजेस। अब हम यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पेजेस लेते हैं, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और नीचे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ कितने पेजेस ले लिए, 4 पेज ले लिए। अब हम इसे कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी शॉर्टकट की है प्रिंट निकालने वाली। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट ऑल पेजेस, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी पेस्ट की, और कंट्रोल पी प्रिंटिंग। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम किस वाले पेज पे हैं, किस पे नहीं। अब प्रिंट ऑल, इसमें जो सेटिंग है इसमें सबसे पहले हमें दिया प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि चारों के चारों पेज का प्रिंट निकाल आएगा। दूसरा दिया है प्रिंट करेंट सेटिंग, यानी कि जिस पेज पर अभी हम हैं ये वाले पर, अगर हम यहाँ से सेकंड वाले पे या थर्ड पे जाते हैं तो ये क्या करेगा, जिस पर अभी हम हैं उसी पेज का प्रिंट निकालेगा। कस्टम प्रिंट, यानी कि पहला निकालना है, तीसरा निकालना है, दूसरा चाहता नहीं निकालना, तो ये यहाँ पे पेजेस में ये आपको कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आप पहला डाल देना, कॉमा लगा के तीसरा डाल देना। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो केवल क्या निकलेगा, पहला वाला निकलेगा और तीसरा वाला निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने नंबर दिए रखे ये वाला है तीसरा, और ये दूसरा छोड़ देगा, पहले का निकाल देगा, पहला और तीसरा निकल आएगा। तो इसमें अगर हमें बीच बीच में से कोई प्रिंट निकालना है तो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। हाँ, कॉमा लगा लगा कर बस नंबर डालते जाना, तो उतने उतने पेजेस का प्रिंट निकल आएगा। 6, 10, 12, 12 के बीच में फिर 100 निकालना हो, 98 वाला निकालना हो, ऐसे कितने भी आपके पेजेस हो, कस्टम में क्या करता है, बीच में से आप कोई सा भी नंबर चूज करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब है प्रिंट वन साइड, अगर आपको एक ही साइड पे प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक रहने दें, अगर दोनों साइड पे करना है तो इस पर क्लिक कर दें, तो वो अपने आप ही दोनों साइड पे निकल आएगा। इसमें है कोलेटेड, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 पेजेस लिए हैं, 1 और 2। कोलेटेड में क्या है कि पहले आपका सेट निकलेगा 1, 2, 3 का, एक सेट निकल आएगा, हमें 2 सेट निकालने हैं 1 और 2 के, तो 1, 2 का एक सेट निकलेगा, इसके बाद दोबारा 1, 2 का निकलेगा। लेकिन अगर अनकोलेटेड कर देते हैं तो पहले 1 के 2 निकलेंगे और फिर 2 के 2 निकलेंगे, फिर अपन को अपने हिसाब से उसे जमाना पड़ेगा।
इसमें क्या होगा, सीरियल वाइज जमे जमा निकल आएंगे और इसमें एक एक करके निकलेंगे, तो फिर हमें अलग अलग करके उसे खुद से जमाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये हमें इस वाले टैब में मिले थे, पेज लेआउट वाले टैब में। ये ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा वाला पेज में, और लैंडस्केप मतलब आड़े वाले में, जिसमें हम नॉर्मली समग्र आईडी निकालते हैं ना, वैसे। तो हम इसमें देखेंगे, अभी ये इस टाइप से है, ये पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं तो ये पेज हमारा ऊपर नीचे से क्या छोटा हो गया और लेफ्ट राइट से थोड़ा चौड़ा हो गया। ठीक है। यहाँ से आप पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पेज का साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम पेज साइज सेलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं वो होता है A4 साइज। इसी में सबसे ज़्यादा प्रिंट निकाले जाते हैं और इसी में सब यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और अगर और कोई सा भी इसके अलावा हम कर रहे हैं तो हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पेज से क्या है, साइज है, पेपर साइज के। ये है मार्जिन के बेस पे। ये मार्जिन क्या होता है, वह एरिया जहाँ पे हम टाइप नहीं करते हैं, तो ये जो खाली जगह छूटी है ऊपर नीचे, हाँ ये भी उसी टैब में था। तो ये पूरे वही ऑप्शन है कि अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं जैसे नॉर्मल रख लेंगे। अगर आप ये स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसे कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नैरो कर सकते हैं। इसमें स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, और ज़्यादा जो जगह थी खाली उसका यूज हो गया है। भरा पेज ले लेते हैं, ये इसमें कम हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जैसे हम बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देते हैं, थोड़ा सा ही कंटेंट लिखना होता है कि भाई इस तारीख को है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पापा का नाम है, इस एड्रेस पे इस तारीख को इतने बजे आ जाना, इतना सही लिखना होता है। तो हम उसमें आसपास में एरिया ज़्यादा छोड़ते हैं, डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा ही लिखते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे वाइड वाली का। अब ऊपर नीचे ज़्यादा स्पेस छूट गया है, ये साइड में भी बहुत है, और बीच में क्या है, कंटेंट लिखा है हमारा। तो ये पूरे मार्जिन के ऑप्शन आपके लिए कि आपको किस तरीके से रखनी है, कम ज़्यादा या नॉर्मली, जैसे भी आपको रखनी है यहाँ से हम मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है यहाँ पर पेज पर शीट। पेज पर शीट पर आपका एग्जांपल दिए कि आपको एक पेज पर, यानी कि एक पेज पर एक ही शीट निकालनी है, एक शीट पर एक पेज निकालना है, या फिर दो निकालने हैं, चार निकालने हैं, 6, 8, 16, ये अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। नॉर्मली अच्छे साइज के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दो तक निकालते हैं। बाई चांस हम किसी बुक की फोटो कॉपी करवा रहे हैं तो हम एक शीट पर दो पेज प्रिंट करवा लेते हैं। आ जाएंगे प्रिंट वाले सारे ऑप्शन। इन सारी सेटिंग्स को चेक करने के बाद ही हमें यहाँ से प्रिंट निकालना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारा पेज खराब हो जाएगा, प्रिंट सही नहीं निकलेगा। इसके बाद है शेयर। अगर आप इसे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसे यहाँ से शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसे पीडीएफ फाइल में चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा था, हमें उसे किसी को सेंड करना है, लेकिन हमने पीडीएफ फाइल में सेव करना। पीडीएफ फाइल क्या होती है, वह अंतिम फाइल होती है जिसके जो बिल्कुल परफेक्ट मतलब बन चुकी होती है, तभी हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पीडीएफ में फिर कोई चेंज नहीं हो पाता है। तो जब आपकी टोटल बन चुकी है तो आप अच्छी क्वालिटी के लिए उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं। यहाँ से आप क्रिएट पीडीएफ पर कर देंगे और आपकी यहाँ पे पीडीएफ सेव होने लगा। यहाँ से सेव डेस्क टाइप में आप पीडीएफ ही रहने देना और कोई सिलेक्ट मत करना, वरना फिर वो पीडीएफ में हो ही नहीं। तो यहाँ से पीडीएफ रखेंगे और पीडीएफ का जो भी नाम रखना है वो हम यहाँ से नाम रख देंगे और इसे यहाँ से पब्लिश कर देंगे। इसके बाद वो एज अ पीडीएफ सेव हो चुका है और आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। अब ये कैसे आ गया है, पीडीएफ फाइल में आ गया और अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो जब आपका पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है, चेक हो चुका है, अब उसमें कोई फॉर्मेटिंग एडिटिंग नहीं करनी। इसके बाद हम उसे किसी को सेंड करना चाहते हैं विद द बेस्ट क्वालिटी, तो हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे क्लोज। अगर हम एमएस वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ से ना करके इसे हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर लेंगे। आपको ये फाइल सेव करनी है या नहीं करनी है ऑप्शन आएंगे, करनी हो तो यस, नहीं करनी हो तो डोंट सेव कर देना। इसके बाद ये एमएस वर्ड आपका क्लोज हो जाएगा। ये पेज हट चुका है इसमें से। अब आप इसमें तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ से न्यू पर जाकर ब्लैंक पेज नहीं लेते। ये पूरे ऑप्शन जो है अनहाईलाइट हो चुके हैं, हट चुके हैं। अगर आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तब ये सारे आ गए और फाइल टैब पे भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। बट अगर आप इसे नीचे करते हैं तो ये फाइल टैब को क्लोज करने पर ही ये पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे भी इसने पेज अकेला हटाया है लेकिन ये पूरा क्लोज हो जाता है यहाँ से। ठीक है।